हेलो फ्रेंड, कैसे हो? जय श्री राम दोस्तों। अच्छा, अब रामायण का वीडियो बना रही हूँ मैं। और सुनना, देखना, फिर कमेंट में बताना कैसी लगी आप सबको। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है। माझी डर मत मझधारा में जाने की आज ना सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, जब उसका खेबनहार न हो। बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार रहा था, या इतने में मेघ लगे छाने। मौसम का ऐसा रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुला समा बांधा। तानों मुखियों अल्पों ने नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग न कोरा मेघ, राग अनुराग विराग भरा था वह। खुलते ही अधर कमल देखा, पदम पखार रहा था वह। वैसे तो थी वह बरसती, पर उसमें असर और ही था। स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चसक और ही था। सारंश धार में गंगा की जब बल्ली चलाने वा, तो पूरा पछवा देख सुर छेड़ उठा मस्ताने वा। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान। मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी यह तान। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान हिमगिर के अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुबर उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा ही है, चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दें राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अव्वा देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं, दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी की बात। अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात।
अपने स्वामी का सकुचाहट जिस समय निहारी, सीता ने उंगली से अपनी मणिमुंदरी उस समय निकाली, उतारी सीता ने राघव के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिए इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिए इसको। सीता की मुंदरी लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात। मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ, परमेश्वर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुंह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी, मजदूरी थी वह, जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटान कोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर बारी है, हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चूक गई मजदूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रही उधार नहीं। बिकल कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जलनिधि तट हो, मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। चालू नहीं थे यार। हाँ बताओ। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलकी उठा सब घात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए न पति से बनवासी, या समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले अवलोक सब संभाल लिया, अब भी यह लोक बनाता है। मतलब यह है बन से लौटे तब भी या इसी घाट आए जाएं, जिस जाएं जब अवधपुरी। मतलब यह है बन से लौटे तब भी या इसी घाट आए जाएं जब अवधपुरी को, तो मेरी ही नैया पर जाएं, जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हो।
जल भी हो और कठौआ भी, या चरण और मेरे कर हो। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भाव बंधन में नहीं बंधा हुआ इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नाते में, क्या बात उसे ही बांधा है के भट्ट ने बातों बातों में। ये या प्रेम भाव या स्वार्थ त्याग जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकती है या कमल अपनी रहता मंज मून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य वाह के बट है। वह नाव धन्य पतवार धन्य अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सराह, भक्ति दान दे कर किया विदा चतुर मल्लाह। गु निषाद जो साथ था बोला उठ बलिहार, देख चरित उस भक्त के छाया हर्ष अपार। नाये अब भागीरथी बंस भागीरथ गंगा से कहने लगी सिया नवा कर माथ। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर मात, चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। बन गबन समय की छवि वह है, उपमाएं जहाँ ल जाती हैं। आगे हैं राम लखन पीछे मैथिली बीच में जाती है। श्री राम लखन हैं ब्रह्म जीव जानकी प्रकृति देवी सी है। या सूर्य शेष है वे दोनों, या मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नाए तीर्थ राज, भरद्वाज आश्रम गए देख संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो तुल रूप में थी या सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ स्मरण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी तो वह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे यहाँ साध्वी समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अनंत अंदर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भाद्राज मुनि धीराज, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ।
प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद। विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट निकट अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, उसकी छाती भर आती थी। नर नारी सब या कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की। खिलने वाले फूलों ही को लगती है लू वीराने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। ओ झूठे जग के झूठे समाज, धिक है तेरे बलबूते पर। तू इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान। भैया सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से या बात। क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं, या कौन तुम्हारे हैं दोनों। किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। या सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संकेत में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि बे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों। लक्ष्मण है नाम विपिन उनका, अवधेश कुंवर हैं बे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नैनों से, या मुझ दासी के स्वामी हैं, कह दिया सिया ने सैनों में। जान गई सब नारियां है बे सीतानाथ। फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ, जी एक बात तो रही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया, पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जान की सकुचा कर। मुंह खोल तुरंत ही बंद किया, फिर चल दी आगे सकुचा कर। इस प्रकार कहते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर पहुँचे सुख कंद। बोले श्री मुनि राज से, श्री रघुराज कृपाल। ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। वाल्मीकि मुस्कुरा उठे बोले, सुनिए राम, रहने को सुविधा के सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। उस जगह अरे विश्राम जहाँ स्वर्ण खलिद ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक, परंतु
पृथक भी है। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दर्शन या दृश्य बने, यद्यपि तीनों हैं पृथक पृथक पृथक, पर तीनों एक रहस्य बने। हे प्रभु बोले, कहने लगे मुनिवर तो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले, अच्छा जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो, अक्षत हो, कपूर धूप हो, चंदन हो, आहान की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन बंदन हो, उस जगह रहे श्री राम, जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा, पूछा बस स्थान, अब आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। यह सुनकर मुनि बोले, अच्छा जिस थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हरि कीर्तन का जमघट हो, बस जहाँ रहे रघुनाथ, जहाँ सोहा दासों की रट हो, बोल उठे रघुवंश मणि ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता की साज। कविता की बात नहीं है या नहीं है कुछ, मुनि बोले धाम दिखाता हूँ जब और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहने को रहते हो सालिक राम सदा, जिसके सब कर्म सशिष्ट हों, निस्वार्थ सदा निष्क्रम सदा, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हों, माँ बेटी भगिनी और वधू सब सुमति रूप तागे में हों, गृह कार्य नारियां करती हों, नर करते हों उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहाँ सुयोग्य सदा, फिर वह ही प्रभु ने कहा होकर तनिक अधीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। इस विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में जलता हो, ग्रस्त प्रेम की नदियों से समस्त प्रीति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो, जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो, बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर से वैसा निर्मल हो, लेना देना कहना करना सबका बस, सबका सब जिसका उज्जवल हो,
बल बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी ना उभा हो, उसके विचार ग्रह में ठहरे, जो देश प्रेम में डूबा हो। जय श्री राम दोस्तों। अब हम वीडियो रोकते हैं और लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। जय श्री राम।